बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कलाम में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सनअत मुबालिगा कहलाता है। जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है तो उसे सनअत मुबालिगा कहते हैं। मसलन, नाजुकी देखिए किस नाज से फरमाते हैं, नाजुकी देखिए किस नाज से फरमाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पैर छिले जाते हैं। नाजुकी किस तरह, नजाकत को किस तरह बढ़ा चढ़ाकर नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि फर्श मखमल पर, मखमल के फर्श पर भी पैर छिले जा रहे हैं। नाजुकी देखिए, क्या तस्वुर है, और किस तरह नजाकत को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। नाजुकी देखिए किस नाज से फरमाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पैर छिले जाते हैं। दूसरा शेर समात फरमाइए। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। इसमें शायर साहब अपने पाक दामनी का इजहार इस हद तक, इस नाकाबिले हद तक, नाकाबिले यकीन हद तक अपनी पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं कि हम अगर अपना दामन निचोड़ दें तो उससे फरिश्ते वजू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने आप को, अपनी पाकीज़गी को पेश किया है। तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। प्यारे बच्चों, नरगिस के फूल, नरगिस का फूल बड़ी मुश्किल से खिलता है। चुनांचे यहाँ पर मुबालगा आराई का इस्तेमाल करते, मुबालगा आराई से काम लेते हुए शायर साहब ने उसे नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पे पानी कमर कमर। अब यहाँ पे देखिए, चौथे आसमान पर इनके आंसुओं की मिकदार को किस तरह, आंसुओं की मिकदार को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आंसुओं की मिकदार को इस तरह पेश किया गया जो हकीकत से परे है। तो यही सनअत मुबालिगा है कि कलाम में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है तो उसे सनअत मुबालिगा कहते हैं। 10वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 74, पेज नंबर 74, ओपन द टेक्स्ट एट पेज नंबर 74, बहुत ही उम्दा तरीके से रहनुमाई की गई है 10वीं की उर्दू दरसी किताब में सफ़ा नंबर 74 पर। ओपन द टेक्स्ट एट पेज नंबर 4 एंड रीड अलाउड बेटा। सनअत मुबालिगा घोड़े की हुजूम में उसकी कमजोरी और लागरी, हुजू नहीं बेटा, हजू में उसकी कमजोरी और लागरी को शायर ने इस तरह बयान किया है इस कदर ज़ईफ के उलझाए बाव से मीने कर इसकी थान के हुए न इस्तेमाल। देखिए बच्चों, कितने प्यारे अंदाज से मुबालगा आराई से काम लिया गया। घोड़े को इस कदर
ज़ईफ बताया गया, इस कदर कमजोर बताया गया कि अगर उसे कील ठोककर किले से अगर ना बांधा जाए तो हवा का एक झोंका उसको उड़ा ले जा सकता है। किस कदर जो है तो नाकाबिल यकीन हद तक उसकी कमजोरी को पेश किया गया है। चलिए बेटा पढ़िए आगे। यानी घोड़ा इतना कमजोर और दुबला पतला है कि जहाँ उसे बांधा जाता है उस स्थान को अगर कीलों से ठोका न गया हो तो कमजोर घोड़े को तेज हवा तिनके की तरह उड़ा ले जाएंगी। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाकया होना मुमकिन ना हो तो उस सनद को मुबालगा कहते हैं। मुबालगे की दूसरी मिसाल, जाता था जब डपट के मैं इसको हरीफ पर दौड़ू था अपने पाँव से जूतफ लेने सवार। 9वीं दर्जा नवम की उर्दू की दरसी किताब में बहुत ही उम्दा तरीके से रहनुमाई की गई है। पढ़िए बेटा, पेज नंबर क्या है? 63। पेज नंबर 63। ओपन द टेक्स्ट एट पेज नंबर 63। मुबालगा। मुबालगा झैल का शेर पढ़कर उस पर गौर कीजिए। क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जो शिबारा से बह गई है बात। शायर बारिश की शिद्दत को बयान कर रहा है कि अब के साल इतनी शदीद बारिश हुई कि उसके जोश और जोर से बात भी बह गई है। बात का बहना एक महाल बात है। महाल बात है, मुश्किल बात है। बच्चों शायर ने इस शेर में ये बात पेश की है कि इस साल अब के साल इतनी शिद्दत से बारिश हुई कि बारिश के साथ में बात भी बह गई है। बात का बह जाना नामुमकिन है, बहुत ही महाल बात है, नामुमकिन बात है। शायर ने यही बात इसी मुबालगा आराई से काम लेकर बात को भी बहा दिया है पानी के साथ। चलिए, मगर शायर ने उसे भी बारिश की तूफान में बहा दिया। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाकया होना हकीकत से परे हो तो परे हो तो हकीकत से परे हो, यानी हकीकत ना हो, हकीकत से दूर हो। इस सनद को मुबालगा कहा जाता है। मुबालगे की दूसरी मिसालें, कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हिन्नी है ढाल, घी की तरह धूल परों से उड़ाए हैं, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए हैं। मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को आज सनत मुबालगा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।